हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। जैसा कि बच्चों टॉपिक से डिसाइडेड है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक क्लास 12। उसके कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन सारी बातों पे हम ध्यान से तवज्जो देंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसका डेफिनेशन क्या होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है? ये जस्ट अ टेक्निक होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? ये टेक्निक है, टेक्निक टू ऑप्टिमाइज द लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? ये जस्ट टेक्निक होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जिस लीनियर इक्वेशन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? अब देखो बच्चों, ऑप्टिमाइज के दो मीनिंग निकल के आते हैं यहाँ से। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम, दोनों वैल्यू आती है इसकी। अब कोई बच्चा सोचेगा कि मैक्सिमम भी कैसे हो सकता है, मिनिमम भी कैसे हो सकता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम। वो डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशंस। अगर मैं बोलूं कि मेरी एक कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूँ, तो वहाँ पे मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करूँ। तो वहाँ पे ऑप्टिमाइज का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमाइज करना, क्योंकि प्रॉफिट कोई भी चाहता है कि मैक्सिमाइज करे। अब बात करते हैं मिनिमाइज कहाँ यूज होगा। सपोज करो कि मुझे कहीं जाना है बाई बस, तो मैं क्या चाहूँगा कि किराया मेरा कम से कम लगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम है, तो वहाँ पे कॉस्ट को मैं क्या करूँगा? मिनिमाइज करूँगा। तो वहाँ पे मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैं ऑप्टिमाइज करूँ। तो वहाँ पे ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होगा? मिनिमाइज। तो समझ में आ रहा है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। तो अब देखते हैं बच्चों, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस a function which is going to be optimize, जिसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को हम किससे इंडिकेट करते हैं? इसको इंडिकेट किया जाता है z से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है, जैसे मैंने बोला कि ये टेक्निक होता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, इस टेक्निक से हम यूज करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को यूज करते हैं। उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड आते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है वो मैंने बता दिया, इन सारी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब आता है यहाँ पे कंस्ट्रेंट। क्या होता है कंस्ट्रेंट? देखो बच्चों, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस। हमने कहीं पे रेस्ट्रिक्शन डाला है, तो अ लीनियर इक्वेशंस विथ रेस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। अ लीनियर इक्वेशन विथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल्स। हमारे कुछ वेरिएबल्स होंगे x और y, x एंड y। इस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगेगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा x y में, उस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। तो बताता हूँ इसका नेचर क्या होता है। इस टाइप का होता है, x प्लस वाई इज लेस देन 4 या x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 3, इस टाइप का। ये इनइक्वालिटी जो साइन रहेगा ना, यही इसने बताया कि रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया ये,
और ये, जहाँ भी इस टाइप का इनइक्वालिटी साइन दिख जाए, इनइक्वालिटी साइन, तो समझ जाना कि वो कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, बेसिकली होता क्या है, हम ग्राफ हम इन्हीं कंस्ट्रेंट का बनाते हैं। ग्राफ जो बनाया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सॉल्व करने का एक बिल्कुल स्पेसिफिक वे होता है। हमें ग्राफ बनाना होता है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनाता है। आपको पता होगा, आपने क्लास 11 में चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज देखी होगी, उसमें ग्राफ बनाना होता था। 2-3 एक्सरसाइज में हमारे ग्राफ बनाने होते थे। वहाँ पे भी इसको सिखाया गया है, बट कोई बात नहीं, जिसने नहीं सीखी है वो यहाँ पे भी देख सकता है, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, x + y > 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं होता। ग्राफ जब भी ड्रॉ किया जाता है इक्वल साइड में ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहला काम करेंगे हम, इस इनइक्वालिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है 10th क्लास में आपने किया होगा, बॉक्स बनाया होगा ऐसे, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो। अब क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो। जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू होगी 4, और जब y 0 रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसके लिए भी बना लेते हैं, ये हो गया x - 2y, इसको 4 कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 4। इसको सबसे पहले हम किस में इक्वल में चेंज करेंगे, इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, x ले लिया 0, y की वैल्यू हो जाएगी -2, y 0 ले लो, x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये -x' हो गया, ये y' हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे दोनों में देखते हैं एक साथ। सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 4 होगा ना। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इस पूरे लाइन में देखो 4 है, तो 4 तक यहाँ पे जाते हैं, 3 4 3 2 1। y पे मैक्सिमम कितना तक जाना है हमें, 4 तक, मिनिमम जाना है -2, तो 4 तक यहाँ पे जाते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 3 2 1। और y' पे -2 भी जाना है ना हमें, यहाँ पे -1 एंड दिस इज -2। अब देखो इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, 0,4 यहाँ पे होगा, 4,0 यहाँ पे होगा। इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ऐसा समथिंग लाइन बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया ना, इसकी ग्राफ हो गई x + y = 4, बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान रखना, इस लाइन ने पूरे इस बोर्ड को अगर देखो 2 पार्ट में, एक ओपन, ये ओपन हाफ है, इसको भी बोलेंगे ओपन हाफ, ये अपर ओपन हाफ हो गया, ये लोअर ओपन हाफ हो गया। ठीक है, या तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन किसी एक साइड में होगा, या तो इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा। हमें चेक करना पड़ता है किस साइड में है, तो हम चेक करते हैं एक पॉइंट को लेके। वो पॉइंट आपको पता होगा कि वो पॉइंट होता था, हम क्या लेते थे, बेसिकली हम लेते थे 0 0 लेते थे, ये 0 0। तो इसमें चेक करते हैं, पुट 0 0 इन x + y > 4, 0 + 0 > 4। इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है। जब ट्रू होता है तो हम शेडिंग किस साइड में करते हैं, इस साइड में करते हैं, क्योंकि 0 इस साइड में, इस साइड में ट्रू हो रहा है। अगर इस साइड में ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता, तो ट्रू इस साइड में। देखिए 2 ही पार्ट है इस लाइन के, एक ट्रू वाला साइड होगा, एक होगा फॉल्स वाला साइड। तो अगर ये ट्रू वाला साइड है तो ये फॉल्स वाला होगा, अगर ये फॉल्स होता तो ये ट्रू होता, अगर ये फॉल्स होता तो ये ट्रू होता। एक के अपोजिट होगा ना, एक ट्रू है तो एक दूसरा फॉल्स होगा। ध्यान रखो, इस साइड में 0 0 वाले साइड में, इस साइड में ट्रू आया है, तो शेडिंग ट्रू वाले पोर्शन में करते हैं हम लोग। तो इस साइड को हम ट्रू मानते हैं, ट्रू हमने प्रूव कर दिया ट्रू है, तो इस साइड में हम शेड करेंगे इसके लिए, इस लाइन को। अब दूसरी बात देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0, -2, एक पॉइंट यहाँ पे है, 4,0, x पे 4,0, ये इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो ये लाइन बना, समथिंग ऐसा लाइन बनेगा। ठीक है,
x माइनस 2y इक्वस टू 4। अब इसके लिए शेड करना है, तो देखो इस लाइन के दो पार्ट है, एक साइड इस साइड में है, एक साइड ये साइड में है। तो हमें चेक करना है कि इसका सोल्यूशन किधर है, इधर है कि इधर है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 0 0 पुट करेंगे। 0 0 पुट करो यहाँ पे, पुट 0 0 इन x माइनस 2y इज ग्रेटर दैन 4। 0 माइनस 0 इज ग्रेटर दैन 4 इज ट्रू। 0 इज ग्रेटर दैन 4 इज ट्रू, फॉल्स। ये वाला साइड फॉल्स है, ये फॉल्स है, यानी कि इस साइड में फॉल्स आ रहा है। 0 इस साइड में है ना, इधर फॉल्स आ रहा है, तो ट्रू होगा इस साइड में। ठीक है बच्चों, अब शेड करते हैं दोनों के लिए। इसका ट्रू वाला पोर्शन इधर था, और इसका ट्रू इधर था। तो देखो ये हो गया हमारा कॉमन रीजन, ये वाला जो हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन रीजन है। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रीजन। कॉमन रीजन का एक नाम होता है, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे फिजिबल रीजन। ध्यान रखना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, फिजिबल रीजन। तो मेरा ये ग्राफ बनाने के पीछे लॉजिक यही था कि मैं बता सकूँ आपको कि फिजिबल रीजन क्या होता है और इनफिजिबल रीजन क्या होता है। ये अगर फिजिबल रीजन है तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ना, फिजिबल रीजन को छोड़ के जो पोर्शन बचता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनफिजिबल रीजन। तो ये फिजिबल रीजन है, कॉमन रीजन, और एक्सेप्ट फिजिबल रीजन, एक्सेप्ट फिजिबल रीजन, all will be infeasible। एक्सेप्ट फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन को छोड़ के जितने भी रीजन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनफिजिबल रीजन। तो ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तो उसका सॉल्यूशन मिलता है, जेड का सॉल्यूशन मिलता है फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे। कहाँ मिलता है, इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, या इधर मिलेगा, या इधर और भी बन रहे हैं अगर पॉइंट्स। यहाँ पे दो ही कॉर्नर पॉइंट्स है, एक कोना यहाँ पे मिल रहा है, एक कोना यहाँ पे मिल, इनफैक्ट ये भी कोना नहीं है, ये तो ऐसे स्ट्रेट चला गया। रेस्ट्रिक्शंस और भी होंगे, रेस्ट्रिक्शंस और भी होंगे, हम लोग आएंगे उस कॉन्सेप्ट पे भी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इस बोर्ड पे हमने देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम करते क्या है, ये जस्ट एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन को, लीनियर फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, जिसको दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज करते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट, आता है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो उसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कंस्टेंट क्या होता है। तो कंस्टेंट से पता चलता है कि हम किसी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई में कोई इक्वेशन होगा, उस पर हमने इनइक्वालिटी साइन डाल दिया, या सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, जिस इक्वेशन पे इनइक्वालिटी साइन है दैट इज कॉल्ड कंस्टेंट, वो हमारा कंस्टेंट होगा, ठीक है। अब ग्राफ हम कंस्टेंट का ही ड्रॉ करते हैं। तो दो कंस्टेंट हमने लिए थे, इन्हीं दोनों का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो उसमें हमने देखा कि जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, जो कॉमन पॉइंट छोड़ के जितने पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों अब देखते हैं फिजिबल रीजन। हमने लास्ट बोर्ड में देखा था फिजिबल रीजन क्या होता है, कॉमन रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन कितने टाइप के होते हैं, फिजिबल रीजन के कितने टाइप है वो देख लेते हैं। दो टाइप के फिजिबल रीजन होते हैं, एक को बोलते हैं बाउंडेड, एक को क्या बोलेंगे हम, बाउंडेड, दूसरे को बोलेंगे अनबाउंडेड। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब दोनों के एग्जांपल देख लो किस टाइप के होंगे। बाउंडेड में क्या होगा, ऐसे मान लो हमारा दो ग्राफ आया ऐसा, इन दोनों का फिजिबल रीजन ये हो गया, कॉमन रीजन ये आया, कॉमन रीजन ये। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, एक सर्कल के अंदर बंद हो रहा है। जो एक सर्कल के अंदर बंद हो जाए उसको बोलेंगे बाउंडेड। जो एक सर्कल के अंदर बंद हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम, बाउंडेड। मैंने नहीं बोला कि रेक्टेंगल के अंदर बंद होगा या फिर स्क्वायर के अंदर बंद होगा, मैंने बोला सर्कल के अंदर। ये होता है कॉन्सेप्ट। इनक्लोज्ड विद इन सर्कल,
जो सर्कल के अंदर बंद हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड। या फिर सिंपल से लैंग्वेज में ऐसे देख सकते हो, ये तो डेफिनेशन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई भी फंक्शन जो बंद है, सॉरी कोई भी ग्राफ कॉमन रीजन जो हमारा बंद बंद टाइप दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड। अब अनबाउंडेड देखो कैसा होगा। अनबाउंडेड में अगर आप देखना चाहोगे तो इसका फिगर समथिंग ऐसा बनेगा, ये था, यही था, इसका कॉमन रीजन ये आएगा ऐसे खुला खुला बाहर, ये बढ़ता जाएगा, इधर ओपन है, ये ओपन है, खुला है बाहर। इसको सर्कल के अंदर बंद नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा सर्कल बनाओगे ये बंद नहीं होगा, तो क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा ये। सो डज नॉट enclose within सर्कल में इंक्लूज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बाउंडेड हमने क्या देखा, फिजिबल रीजन क्या होता है और फिजिबल रीजन के कितने टाइप है, उनका फिगर कैसा बनेगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन कहाँ होगा, क्या होगा, कहाँ होगा। सो बच्चों ध्यान रखो, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा z था, z जो था उसके मैक्सिमम, z हैज़ मैक्स और मिन वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ होंगे, ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे होंगे, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। और इस केस में भी कॉर्नर पॉइंट पे ही होंगे, एक कॉर्नर पॉइंट, दो कॉर्नर पॉइंट, थर्ड कॉर्नर पॉइंट, इन्हीं तीन में से कहीं होगा। ठीक है, सो इसमें पहले बाउंडेड पे देख लेते हैं, उसके बाद अनबाउंडेड पे आते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अकर होगा z का। क्लियर है। अनबाउंडेड में भी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, बस उसमें हमें चेक करना पड़ जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो निकला है क्या वाकई में वो मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू जो निकला है क्या वाकई में ये मिनिमम है। उसके लिए हमें एक स्टेप आगे जाके इसको चेक करना पड़ता है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को जिक्र करेंगे कि कैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था और कैसे यहाँ पे हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। सो इसमें कोई चेक नहीं करना पड़ता है, इसमें चेक करना पड़ता है, इसमें आपको चेक करना पड़ता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बच्चे छोड़ देते हैं और यहाँ पे नंबर कट जाते हैं इनके। ठीक है, सो ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनबाउंडेड। होपफुली बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार। ठीक है, तो बाउंडेड में समझ में आया कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इन्हीं चारों में से कहीं होगा। अनबाउंडेड में इन्हीं तीनों में से कहीं होगा, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो मैक्सिमम आ गया दैट इज मैक्सिमम, जो मिनिमम आ गया वो मिनिमम होगा। बट यहाँ पे जो आएगा मैक्सिमम और मिनिमम उसको हमें चेक करना पड़ेगा, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट। अब जब क्वेश्चन देखोगे बहुत सी चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। जब क्वेश्चन ऐसा करना, आप एक नोट बनाना, पेन कॉपी ले लो, इसको नोट बनाओ और जहाँ नहीं समझ में आया उसको रिवाइंड करके फिर से देखो क्या मैंने बताया। फिर जब एक क्वेश्चन करेंगे तो उस नोट को टैली करना क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन में जो जैसे मैं कर रहा हूँ क्या नोट में जो बना हुआ है वैसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेम टू कॉपी वैसे ही चलेगा। एक टॉपिक और आता है, टॉपिक क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। सो बच्चों देखो ध्यान से, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या होता है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं दोनों, x और y, x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जब भी अगर ये कांस्टेंट आ जाए तो समझ जाना कि हमारा कॉमन रीजन कहाँ बनना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन में अगर ये आ जाए तो समझ जाना कि हमारा फिजिबल रीजन कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे कि यहाँ पे फिजिबल रीजन कहाँ पे चला गया, ये फोर्थ में भी चला गया। अगर ये ऐड होता तो ये हमेशा फर्स्ट में बनता। समझ में आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन हम नहीं लेते, ये वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों।